जिसके मैं कीड़े निकालती थी बैठ के काम में से, और मेरी रूह को सुकून आता था। गार्बेज किया मामला, बेड़ा गर्क किया तानिश तैमूर का भी और उस ड्रामे का भी, सिर्फ फ्यूनरल वाले सीन में। कोई बात नहीं होता है, वो मुझे नहीं समझ आया एंड वो उसका एंड ये नहीं होना चाहिए। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं लास्ट 3 एपिसोड्स ऑफ मन मस्त मलंग, एपिसोड 54, 55 एंड द लास्ट वन वाज 56। एकदम इन्होंने झटके से ये पूरा सीरियल ख़त्म कर दिया। हाईएस्ट रेटिंग्स इसकी आ रही थी फ्रॉम लास्ट 5 एपिसोड्स, बिकॉज उन्होंने कई सारी चीज़ें इसमें नई इंट्रोड्यूस करवा दी थी। तो मुझे लगा था कि अभी जब इन्होंने चिंगम की तरह इस ड्रामे को इतना खींच लिया है, तो जो उन्होंने 2-3 नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं 8 से 10 एपिसोड उसमें भी निकालेंगे। लेकिन हमेशा की तरह दानिश तैमूर के ड्रामों को एकदम झटके से ख़त्म करते हैं ये लोग, जो कि मे बी इनका इतना प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट आई डोंट नो। लेकिन अगर आप एक पूरा सीक्वेंस बना के स्टोरी का लेके आ रहे हैं तो एकदम झटके से उसको ख़त्म करना बेवकूफ़ी है। सच्ची बात मैं बताऊँ, मैंने इस ड्रामे की सारी एपिसोड देखी हैं फ्रॉम 1 to 56। बहुत मैंने इसकी बुराइयां निकाली हैं, बहुत इसमें से कीड़े निकाले हैं, बहुत लोगों ने मुझ पर एतराज़ किया। लेकिन बात से जब ये ख़त्म होने लगी थी थोड़ा सा मेरे दिल को कुछ हो रहा था, लेकिन आदत पड़ गई थी मुझे इस ड्रामे को देखने की। आई ऑलवेज वॉच दिस ड्रामा ऑन संडे। मैं संडे की रात को उसके 3 एपिसोड देखती थी, और अब मैं क्या देखूँगी, क्या कीड़े निकालूंगी। मेरी तो कोई बहू भी नहीं है जिसके मैं कीड़े निकाल सकूँ। ये मेरी बहू थी ये ड्रामा, जिसके मैं कीड़े निकालती थी बैठ के काम में से, और मेरी रूह को सुकून आता था। लेकिन अब ये बहू मुझसे नाराज़ होकर ख़त्म होकर जा चुकी है। एंड सीन मुझे समझ नहीं आया। एंड सीन मैं बाद में आपको बताऊंगी एंड सीन क्या था। लेकिन इन्होंने मैं आपको मैं इसके सीन टू सीन इसका रिव्यू नहीं करूंगी। लास्ट 3 एपिसोड्स में इन्होंने सिकंदर की डेथ दिखाई है, उसको मर्डर दिखाया है, वाजिद का जो होता है वो भांडा फूटता है, आसमा आपा का भांडा फूटता है, और इनका पता चल जाता है कि जो आसमा थी और वाजिद का रोमांस था, और वाजिद जो है अपनी बेइज्जती का बदला दोनों ख़ानदानों से ले रहा था, यानी कि आसमा और सिकंदर के ख़ानदान से भी और इसके ख़ानदान से भी, जो हमारा कबीर साहब है इनके ख़ानदान से भी ले रहा था। तो ये लुब्बे लुबाब है। तो ये अब ये तीनों एपिसोड में इन्होंने बस धड़ 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 सारे राज खोल, धड़ 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 मार पीट, जनाजे का सीन, गोली वाला सीन, शादी, कश्यप की सिकंदर की शादी, यानी कि एवरीथिंग इन्होंने इज लाइक। पहले तो ये 5-5 एपिसोड तक इनकी कोई चीज़ ही नहीं बदल रही थी, लाइक कोई सीक्वेंस ही आगे नहीं बढ़ रहा था, कोई कहानी आगे नहीं बढ़ रही थी, और एकदम लाइक 54-55 में इन्होंने सारा कुछ लपेट दिया, फारिग कर दिया। एनीवेज, कश्यप बेचारी के लिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि कश्यप जो थी बेचारी ओवर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड कबीर के लिए और रिया के लिए बहुत बेचारी, यहाँ बहुत, वहाँ बोल, वहाँ रुल, वहाँ ख्वार हो, इसी चक्कर में कि शायद रिया जो है मुझे अपनी भाभी बना ले। और आखिरकार जब दम मुंह पे आ गया और उसके शादी निकाह से थोड़ी देर पहले ही सिकंदर साहब का मर्डर हो गया वाजिद के हाथों, और इल्ज़ाम लग गया मुबीन पे, और मुबीन अपनी एपिक मूँछों के साथ जेल के अंदर चले गए। फिर उन्होंने एक दानिश के सीन दिखाए कि वो साबित करने की कोशिश कर रहा है रिया को कि भाई हमने नहीं मारा, किसी और ने मारा है, मुबीन ने नहीं मारा, किसी और ने मारा। और रिया साहिबा रोना पीटना डाले में कि मेरे भाई को तुम लोगों ने मारा। मैं आपको ये बता दूँ कि बंदी ने मेहनत बहुत की है, सहर हाशमी ने, पूरे ड्रामे में। लेकिन आखिर की जो ये आखिरी एपिसोड है, जब वो जनाजे पे अपने भाई के रोई है ना, बस वही सीन इस बंदी ने पकड़ा है। मैं बताऊं, जब इसके बाल बिखरे हुए थे और ये अपने भाई के गम में रो रही थी ना, बेस्ट काम किया इसने उस सीन में। पूरे ड्रामे को छोड़ के पूरे ड्रामे में इसने गार्बेज किया मामला, बेड़ा गर्क किया तानिश तैमूर का भी और उस ड्रामे का भी। सिर्फ फ्यूनरल वाले सीन में इसने कुछ बेहतर काम किया है, जिसमें इसका भाई मरता है, इसके बाल वाल बिखरे हुए होते हैं और ये रो पिट रही होती है, वो सीन अच्छा किया इसने। मैं ये नहीं कहूँ भाई अब मैंने इसकी इतनी बुराई कर दी पूरे ड्रामे में, अब यानी कि जहाँ पे इसका ड्यू बनता है तारीफ, वो मैंने कर दी कि सहर हाशमी का जो वो सीन था जिसमें इसने अपने भाई के जनाजे में रोई पीटी है, उसमें अच्छा काम किया। आसमा आपा बगैर उन मोटे मोटे बुंदों के बाल बिखरे हुए ज़्यादा बेहतर लगी हैं आखिर के सीनों में। मैं आप बताएं, अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो आप ये बताइएगा मुझे लिख के कमेंट्स में कि आप एग्री करते हैं कि नहीं करते कि आसमा के वो जो बड़े बड़े अंगूठे और बुंदे थे वो हटा दिए और वो अच्छी लग रही बंदी। अब ये है कि
वफा और मिन्हा का दिखाया सीन कि वफा और मिन्हा, मुझे ना, मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ। जब इस बगैरत दोनों बहनों ने इतने झूठ बोले, इतनी मकारियाँ की, इतने साजिशें की, इतने बगैरतियाँ की, झूठी प्रेगनेंसीज, झूठे ये झूठे वो, इनका एंड अच्छा नहीं होना चाहिए था। इनको घर से निकाल देना चाहिए था। मुबीन साहब जेल में क्या एक रात रह के आ गए, उन्होंने अपनी बीवी को भी माफ़ कर दिया, उसकी बहन को भी माफ़ कर दिया, उसको भी घर में रख, उसको भी घर में रख, कोई बात नहीं होता है। वो मुझे नहीं समझ आया एंड वो उसका एंड ये नहीं होना चाहिए था। मिन्हा और वफा को सज़ा मिलनी चाहिए थी एंड में, क्यों नहीं मिली भाई? इतने झूठ बोले उन्होंने, इतनी इतनी करप्ट किस्म की बहनें वो मुझे नहीं समझ आया। एकदम मुबीन साहब ने माफ़ कर दी। फिर सिकंदर का जो डेथ इन्होंने दिखाई, वो ज़रूरत नहीं थी दिखाने की। कोई और भी रास्ता निकल सकता था, वो ज़ख्मी भी हो सकता था, कोई चश्मदीद गवाह भी इसको देख के बता सकता था कि वाजिद ने कत्ल किए, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, कुछ भी कर सकते थे। खामखा सिकंदर को मारने की क्या ज़रूरत थी? इतना एक्सट्रीम पे जाने की क्या ज़रूरत थी कि बंदे को उसके निकाह से पहले मार दिया? यानी कि ओवरऑल एक वाइब बनाते, क्योंकि सिकंदर ओवरऑल पूरे ड्रामे में इतना क्रिमिनल नहीं दिखाया है। वो भी विक्टिम था बेचारा अपनी बहन की साजिशों का, जिस तरह रिया विक्टिम थी। तो असल में सज़ा मिलनी चाहिए थी मिन्हा को और वफा को, जो दो बहनें थीं, ट्विन इवल सिस्टर्स, आसमा आपा को और वाजिद को। ये एक्चुअली थे जो कि नेगेटिव रोल्स थे। सिकंदर और रिया जो थे वो अपनी बहन की बातों में आके और उसकी जो झूठी कहानियाँ थीं उनमें आके वो दुश्मनी पे आमादा हुए थे। अदरवाइज दे आर नॉट नेगेटिव कैरेक्टर्स एज इज। सो सिकंदर का मर्डर भी मुझे समझ नहीं आया। खाम का बेचारी कश्यप के साथ अच्छा नहीं हुआ, मिन्हा और वफा के साथ एकदम ही अच्छा हो गया, लाइक थोड़ा सा बेटर। फिर उन्होंने ये दिखाया कि मुबीन साहब जो हैं वो जेल में हैं और वो अपने भाई को बोल रहे हैं कि भाई मुझे मैंने कत्ल नहीं किया, मेरी गोली चलाई नहीं, किसी और ने गोली चलाई है। तो उस तरह से उन क्लू करते 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 कबीर आखिरकार कन्फ्रंट करता है। वो सीन भी अच्छा है जब रिया थप्पड़ मारती है अपनी बहन को। वो थप्पड़ बहुत ओवर ड्यू था, लेकिन खैर उसने लास्ट एपिसोड, मैंने कहा ना लास्ट एपिसोड में सब कुछ इन्होंने जस्ट गूंद दिया आटे में, तो वो थप्पड़ भी उन्होंने मार दिया और उनको फ़ौरन कहते। वैसे तो इस औरत को कबीर की किसी बात पे यकीन नहीं आता, कबीर बोले जाएगा बोले जाएगा बोले जाएगा, ये यकीन नहीं करती। और अभी उसने ज़रा सी थोड़ी सी एक दो बातें करी हैं और वीडियो जो है ना वो बड़ा क्रिटिकल था कि वो जो वीडियो बनाई किसने थी? वो वाजिद का जो चमचा था उसने बनाई थी वीडियो, याद आ गया मुझे। सो सी आई एम टेलिंग यू, देख हर चीज़ फटाफट हो गई एकदम। वो भी बंदा इनको मिल गया, वो वीडियो भी मिल गई, वाजिद भी पकड़ा गया, वाजिद को गोली भी मार दी आसमा ने, आसमा जेल भी चली गई, यानी कि मुबीन बाहर भी आ गया, उसने मिन्हा और वफा को माफ़ भी कर दिया। लेकिन सारा कुछ जो है ना 40 मिनट में इन्होंने रैप अप कर दिया। फिर मुझे लगा कि चलो भाई अब आसमा आपा के पास वो मिलने गई है, फिर वो कह रही मैं आपको निकालूंगी और आसमा का आपा कह रही है कबीर इसका ख्याल रखना, ये वो कहानी चली। मुझे लगा कि आखिरी सीन ये दिखाएंगे भाई, बिकॉज ये ड्रामा एक्चुअली रोमांटिक ड्रामा था, लव स्टोरी थी रिया की और कबीर की। तो मुझे लगा कि चलो उन्होंने जेल वाला सीन दिखा दिया, वो अपनी बहन से मिल के आई है, तो उसके बाद वो या तो दिखाएंगे कि दरगाह पे वो लोग दुआ कर रहे हैं, या वो दरगाह का कोई उनका चाइल्डहुड का सीन दिखाएंगे, या कोई भी इस तरह का रोमांटिक सीन दिखाएंगे दैट सजेस्ट कि दे आर लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। नो, रोमांटिक ड्रामे की एंड इन्होंने ये दिखाई कि दोनों मिजरेबल हालत में जेल में खड़े हुए अपनी बहन को सलाखों के पीछे जाते हुए देख रहे हैं। दैट इज़ द लास्ट सीन ऑफ दैट ड्रामा, दैट इज़ इट। एक जहाँ तुमने इतने स्लोमो सीन्स पिक्चराइज कर लिए इस ड्रामे में, इतने दरगाह के सीन, इतने फूलों वाले सीन, इतने ओवर द टॉप सीन्स फिल्मा लिए थे, एक लास्ट एंड सीन भी अच्छा पिक्चराइज करके दिखा देते ताकि एक एपिक सीन हो जाता लास्ट में। वो दोनों हाथ पकड़ के जा रहे हैं, समंदर पे दिखा देते, दरगाह में दिखा देते, कोई भी सीन दिखा देते। सच लाइक आई एम टेलिंग यू, ये एकदम इन्होंने बस पैसा कमाई और एकदम ठीक दी एंड, बिकॉज आई थिंक स्पॉन्सर्स तंग आ गए होंगे दे के पैसे, तो इन्होंने रैप इट अप कर दिया लास्ट 56 एपिसोड में। एंडिंग जो थी वेरी प्रिडिक्टेबल थी, मैंने प्रिडिक्ट की थी प्रोमोज देख के। अगर आपको वो देखनी मेरी प्रिडिक्शंस तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने ये सब प्रिडिक्ट कर दिया था। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि मिन्हा और वफा को सज़ा हो, जो कि नहीं हुई।
और बाकी तो सब मैं बता ही चुकी थी कि वाजिद मर जाएगा और ये जेल चली जाएगी और हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाएगी, गुड हैप्पी एंडिंग होगी। सो वेरी प्रिडिक्टेबल बट वेरी फास्ट। सो अगर आप मुझसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, कमेंट में लिख के बताएं कि व्हाट आपको क्या लगा था कि क्या होगा, और आप क्या एग्री करते हैं कि वफा और मन्ना को सज़ा मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी, और एंड सीन का भी बताएं। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़।